यहाँ हिरण्यकशिपु तप कर रहा है और यहाँ इंद्र महाराज कयाधु का हरण करके निकले, अपहरण कर किया है कयाधु का। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कहां लेके जा रहा है? इंद्र ने कहा कि मारने के लिए, इसको मार देता हूं, क्योंकि इसके उधर से शत्रु पैदा होगा, असुर पैदा होगा और वो हमारा शत्रु होगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही मार दूं। नारद जी ने कहा छोड़ दें, क्योंकि इसके उधर से असुर नहीं, भगवान का परम भक्त उत्पन्न होने वाला है। नारद जी ने इंद्र के हाथ से कयाधु को छुड़वा करके अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके कयाधु के उदर में जो बालक था उसको दीक्षा दी, ज्ञान दिया। और यहां हिरण्यकशिपु का तप परिपक्व हुआ और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उत्तिष्ठ भद्रन्ते तपस्सिद्धो काश्यप वरदोहम अनुप्राप्तो व्रियताम इप्सितो वरः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा उठो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ है, मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं? इसलिए वरदान मेरे पास नहीं है, तुम दूसरा कुछ मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, ठहरो, मांगता हूं मैं। और एक भोजपत्र लिया और उसमें लिखने लगा, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, हरे से न मरूं, सूखे से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, वस्त्र से न मरूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो उत्पन्न होता है उससे किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी को दिखाया, देखिए 11 वरदान है, आप दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा जा तथास्तु, वरदान दिए तुझे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि नहीं, ऐसे वरदान नहीं चलेगा, आप साइन करो, सिग्नेचर। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इतने वरदान मैं तुझे देता हूं, लिखितन। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए और निकला है हिरण्यकशिपु, सारी सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करके अपने नगर में आया है। प्रहलाद बड़े हो चुके थे, प्रहलाद को भेजा है अध्ययन करने के लिए शंडामर गुरु जी के पास में। अध्ययन करवाने के बाद में जब प्रहलाद जी वापस लौटे तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ाई की? तो प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति पड़ा। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, कहा शंडामर गुरु जी को बुला करके कहा कि क्या सिखाए इनको। शंडामर गुरु जी आए और कहा कि पता नहीं, हम तो उसे आपने जैसा कहा वैसा ही सिखा दे, पता नहीं है कहां से बोलता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सूतो वदत्येव तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की पता नहीं है कहां से बोलता है, इसकी बुद्धि नैसर्गिक है। आ जाओ, फिर से ले जाओ और सिखाओ कि मैं ही सब कुछ हूं, नारायण कृष्ण ये कोई है ही नहीं। ले आए, सिखाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी कुछ सीखते नहीं। उसमें एक दिन शंडामर गुरु जी गए वन में फल लेने के लिए। प्रहलाद को कहा कि ध्यान रखना सब बालकों का कोई गड़बड़ ना करे। प्रहलाद ने कहा ठीक है। और शंडामर गुरु जी फल लेने के लिए गए और यहां प्रहलाद जी ने क्या किया, करताल ली हाथ में और करताल लेकर के सभी बच्चों को एकत्रित किया और एकत्रित करके नृत्य करने लगे और गाने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ये तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, साथ में सब विद्यार्थी। शंडामर्क गुरु जी जो फल लेने के लिए गए, उनके कान में आवाज गई। सोचा ही प्रहलाद की आवाज है। दौड़ते हुए आश्रम में आए और द्वार पर आकर के देखा प्रहलाद और आश्रम के सब बालक भगवान का संकीर्तन कर रहे थे। शंडामर्क गुरु जी को लगा तभी जाकर के पकड़ ले और बंद करवा दे। दौड़ते हुए गए और प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो शंडामर्क गुरु जी को लगी और वो भी साथ में नाचने लगे और गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। हे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। गुरु जी को भगवान की धुन लग गई। उसके बाद में तो सैनिकों को भेजा, उसको भी लग गई। प्रधान को भेजा, उसे भी लग गई। और सब साथ में मिलकर के गाने लगे। लेकिन पता नहीं हम ही कैसे है कि हमको लगती ही नहीं। एक हिरण्यकशिपु को नहीं लगी थी
अब हमको यदि नहीं लगी तो समझ लेना कि हम हिरण्यकशिपु से कम नहीं है। वो उस युग का हिरण्यकशिपु था और हम कलयुग के हिरण्यकशिपु है। इसलिए जरा जोर से बोलो और ताली साथ में बजाओ, करतल ध्वनि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी 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 हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जब सैनिक गए वो वापस नहीं आए, प्रधान गया वो वापस नहीं आया, तब हिरण्यकशिपु को लगा कि मुझे जाना चाहिए। ये कौन नारायण का नाम बोल रहा है? और हिरण्यकशिपु निकला, आया, आश्रम के द्वार पर आकर के देखा, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ये भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकशिपु आया और आकर के देखा, प्रधान शंडामर चला सैनिकों, सबको देख करके चकचकित हो गया। ये सब मेरे पीछे भगवान का स्मरण करते हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा, पता चल गया ये शंडामर, ये प्रधान, ये सैनिक मेरे आगे मीठी मीठी बातें करते और मेरे पीछे नारायण का स्मरण करते हैं। और दौड़ता हुआ हिरण्यकशिपु आया और आकर के सबसे पहले प्रहलाद का हाथ पकड़ा, और जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा, सब जो नाच रहे थे वो सारा किस्सा खत्म। सब नाचना बंद कर दिए और प्रधान ने देखा, सैनिकों ने देखा, शंडामर गुरुजी ने देखा, अब तो गया काम से। क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, प्रधान को डांटा, सैनिकों को डांटा, शंडामर गुरुजी को डांटा और प्रहलाद का हाथ पकड़ करके ले गए और बोले कि नारायण का नाम लेगा? बोले हाँ लूंगा, तुमसे जो हो सके वो कर लो। तू पर्वत पर से फेंका, वहां भगवान ने रक्षा की। समुद्र में फेंक दिया, वहां भगवान ने रक्षा की। हाथी के पांव तले कुचलने की कोशिश की, वहां भी भगवान ने रक्षा की। अंधारी कोटरी उसमें डाल करके रखा, वहां भी भगवान ने उसकी रक्षा की। होलिका की गोद में
अग्नि में बिठाया गया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। अब क्या करूं जिससे मर जाए, प्रयत्न करने लगे। उसमें हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आखिरी एक आजमाइश करूं, और एक स्तंभ को, लोहे के स्तंभ को गर्म किया। एकदम लाल तपा करके प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद बोल, इसमें तेरे भगवान है? बोले हाँ। पहले तो थोड़ा संशय हुआ कि इसमें मेरे भगवान है कि नहीं। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त के मन में संशय हुआ, और उसी समय भगवान ने लाल चिटियों की हार माला दिखाई। और जैसे ही लाल चिटियों को देखा प्रहलाद ने, और प्रहलाद समझ गए कि इस स्तंभ में भी मेरे भगवान है। और उसी समय प्रहलाद ने कहा कि जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाल कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। मेरे भगवान सर्वत्र है। पर्वत की चोटी पर से आपने फेंका, मेरे भगवान ने मेरा कैच किया। समुद्र में फेंक दिया, वहां भी भगवान ने मेरी रक्षा की। हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, वहां भी भगवान ने मेरी रक्षा की। अंधेरी कोठरी में आपने डाला, वहां भी मेरे ईश्वर ने मेरी रक्षा की। और अग्नि में जलाने का प्रयास किया, उस अग्नि में भी मेरे भगवान ने मेरी रक्षा की। और इतनी जगह पर मेरे भगवान ने मेरी रक्षा की, तो क्या इस स्तंभ से मेरी रक्षा नहीं करेंगे? करेंगे, इसमें मेरा भगवान है। बोलिए क्या करना है? हिरण्यकशिपु ने कहा यदि तुम्हारा भगवान इसमें है तो जाओ और दौड़ करके बात भिड़ो। और जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा और प्रहलाद ने दौड़ लगाई और दौड़ करके पहुंचे स्तंभ के पास में, और स्तंभ को बात भिड़ी और स्तंभ फटा। और ऐसा फटा सब भयभीत हो गए। और फटा उतना ही नहीं, उसमें साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। इतना क्रोध है। स्तंभ में से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, लाल स्तंभ में से। स्वाभाविक है, क्रोध तो होगा ही। और भगवान प्रकट होकर के सबसे पहले हिरण्यकशिपु को ढूंढने लगे। हिरण्यकशिपु भागने लगा कि क्या हुआ, दौड़ने लगा तो भगवान ने अपनी लंब भुजा कर पकड़ लियो, भुजा को लंबी करके पकड़ करके ले आए घर के बीच में, और ला करके वो चिट्ठी निकाली और कहा बोल, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए हैं। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। कहा क्या है अभी? बोले संध्या का समय। घर में न मरूं, बाहर न मरूं। बोले कहां है? घर के बिल्कुल बीच में। आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं। कहां है? कहा आपकी गोद में। हरे से न मरूं, सूखे से न मरूं। अपने नाखून दिखाए और कहा कि बोल क्या है, हरा है या सूखा? बोले हरा भी नहीं और सूखा भी नहीं। कहा ये शस्त्र है या अस्त्र? बोले शस्त्र भी नहीं और अस्त्र भी नहीं। और भगवान ने पूछा कि बोल, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में से उत्पन्न हुआ हूं? हिरण्यकशिपु ने कहा कि नहीं, आप तो स्तंभ में से प्रकट हुए। आज तक मैंने देखा नहीं कोई स्तंभ में से प्रकट हो सकता है। आप स्तंभ में से प्रकट हुए। और उसी समय भगवान ने उस चिट्ठी को हाथ में ले ली और फाड़ करके फेंक दी, और अपने नाखून हिरण्यकशिपु की छाती में गाड़ करके चीर दिया। और जोरों से गर्जना करने लगे, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान
भगवान सिंह गर्जना करने लगे क्रोधावेश में। फिर तो शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को लाए, शांत नहीं हुए। और जिनके लिए भगवान का प्रागट्य हुआ था उस प्रहलाद को लाए, और प्रहलाद जी ने भगवान की प्रार्थना की, और उसी प्रार्थना से भगवान का क्रोध शांत हुआ। और भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिए, और उठा करके एक शेरनी अपने बच्चे को जैसे चाटती है उस तरह नरसिंह के रूप में भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। आइए नरसिंह प्रादुर्भाव की आरती पूजा करके आज की कथा को विराम देते हैं।